हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह और आज हम बात करेंगे। आज बात करने वाले हैं हम ये एरर, बग, डिफेक्ट, फॉल्ट, सेवरिटी एंड प्रायोरिटी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या एरर होती है, क्या बग होती है, क्या डिफेक्ट होता है, क्या डिफॉल्ट और क्या सेवरिटी होती है और क्या प्रायोरिटी। तो देख लेते हैं, हम वन बाई वन करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम एरर क्या होती है। एरर क्या है? बेसिकली एरर जो डेवलपर कोड करता है ना, अपना कोड कोड करने के बाद उसमें कोई अगर उसको एरर मिलती है, कोई कमी मिलती है, जैसे डेवलपर ने कोई कोड लिखा, उसके अंदर कोई उसको उसने कमी छोड़ दी, एरर में कुछ गलती कर दी कोड लिखने में, तो उसको एरर दिखती है कंसोल में। वो कंसोल जब वो उसको रन करता है कोड को, तो कंसोल में एरर आती है। दिखाता हूँ। जैसे उसने इक्लिप्स आईडी खोल ली डेवलपर ने, यहाँ डेवलपर ने कोड लिखा, एक आईडी खोल ली, कोड लिखा उसमें। कोड लिखने के बाद क्या किया? कोड लिखने के बाद उसने कोड को रन किया, कोड रन करने के बाद वो गया कंसोल में। कंसोल के बाद आपको मिलेगी एरर। पहला क्या, डेवलपर ने कोड लिखा, कोई आईडी खोल ली, क्लिप्स वगैरह जो भी यूज करता होगा, बाद में कोड लिखेगा, कोड के बाद रन करेगा कोड को, जो उसने कोड लिखा है, फिर देखा कि क्या कमी कंसोल में उसको दिखाई देगी। कंसोल में कि क्या कमी है, मैं दिखा देता हूँ आइए आपको एक लाइव एग्जांपल। ये दिखा देता हूँ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल मेरे पास है। देखिए इसमें कोड में यहाँ एरर है। ये देखिए कोड के अंदर यहाँ मैंने एरर की है, जानबूझ के एरर की है आपको दिखाने के लिए। और ऑलरेडी कोड मैंने जो है रन करके रख रखा है। ये कोड मैंने यहाँ से रन कर लिया था, वेरीफाइड टेस्ट टाइटल जावा। और कोड में एरर देखो यहाँ दिखाई दे रही है, ये आ रही है ना एरर। किसके सामने आ रही है? डेवलपर के, यानी डेवलपर ने कोड किया, यहाँ उसने कुछ कमी छोड़ी, जो भी था उसके डेटा में कुछ कमी थी या बग था जो भी, उसने फाउंड यहाँ एरर में उसको दिख गया, क्योंकि दिख रहा है कि ये सिंटैक्स एरर इंसर्ट ये, और GGDS कैन नॉट बी रिजोल्व टू ए वेरिएबल, तो उसने यहाँ दिखा दिया। तो ये क्या होगी? एरर। इसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने प्रीवियस पेज पे। ये क्या होता है दोस्तों? एरर होती है। एरर हमारी होगी कंप्लीट। आपको समझ में होगी कि एरर क्या होती है। एरर हमेशा डेवलपर जो कमी अपने कोड लिखे कोड में जो कमी फाइंड आउट करता है, जो कंसोल में मिलती है, वो एरर होती है। ठीक है, एरर वर्ड का यूज करता है डेवलपर, टेस्टर कभी एरर वर्ड का यूज नहीं करेगा। दूसरा है हमारा बग। अब बग क्या होती है? बग देख लेते हैं। बग क्या होती है? जो टेस्टर का बनाई हुई जो भी एप्लीकेशन होती है या सॉफ्टवेयर होता है, उसको वो टेस्टर टेस्ट करता है। अब टेस्टर ने टेस्ट करा, मान के चलिए फेसबुक का ले लेते हैं, यहाँ फेसबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। फेसबुक को लॉगिन उसने टेस्ट करना, यूजर आईडी क्या है? इनवैलिड है, पासवर्ड इनवैलिड है, दोनों चीजें गलत डाला आपने। जो लॉगिन है, लॉगिन में पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोनों गलत डाला, फिर भी क्या हो रहा है? लॉगिन सक्सेसफुली दिखा रहा है, होम पेज पे लेके जा रहा है, फेसबुक के होम पेज पे लेके जा रहा है। तो ये क्या होगी दोस्तों? ये होगी बग, यानी उसके कोड में कुछ बग है, उसने डेवलपर ने गलती करी, तो इसे बग है, इसको रिपोर्ट करेगा अपने जो भी QA मैनेजर होगा। तो ये ऐसे बग होती है कि इस टाइप की जो भी कमी होगी, फंक्शनलिटी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो ये बग है। अब दूसरा देख लेते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है। अब डिफेक्ट को देखते हैं। UAT क्या होता है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब वो प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, और प्रोडक्शन में कोई भी एरर फाइंड आउट होती है, कोई भी अगर प्रोडक्शन यूएटी के समय कोई भी एरर फाइंड आउट होती है, तो होती तो बग ही है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी होती है उसकी, बोलने की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इसको कि ये डिफेक्ट है। और जब डिफेक्ट ये टेस्ट के पास आता है और रेस करते हैं डेवलपर को, और डेवलपर मान लेता है कि हाँ ये डिफेक्ट है, तो इसको बग में काउंट कर लेते हैं। फिर से क्या आता है? ये बग में आ जाता है, फिर से बग में इसको टेस्टर टेस्ट करके पास या फेल करता है। ठीक है, होती बगी है, इसको बोल बग कई बार बोल देते हैं, डिफेक्ट बोल देते हैं, बग बोल देते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये अगर UAT में आ रहा है तो डिफेक्ट ही बोलते हैं इसको। दूसरा इसका अगला है क्या? फॉल्ट। फॉल्ट देख लेते हैं, फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट क्या है कि कोई सॉफ्टवेयर बना है, सॉफ्टवेयर डेवलप बिल्कुल हो गया है, सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी एक माइनर सी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है, एक छोटी सी फंक्शनलिटी, पर उससे कोई भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है बिजनेस, उस पर कोई कोलैप्स नहीं कर रहा है या हैम्पर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस माइनस, लेकिन है वो फॉल्ट है, उसमें कमी है, कुछ ना कुछ उससे काम नहीं चल रहा। यानी काम चल रहा है प्रॉपर, लेकिन उसकी उस फॉल्ट फॉल्ट तो है ना, यानी कमी है कुछ या बग है जो भी है,
तो इसको बोलते हैं फॉल्ट। इसको रियल एग्जाम्पल पे लेके दिखाता हूँ आपको, रियल बेस एग्जाम्पल पे, जैसे रियल बेस एग्जाम्पल पे दिखाता हूँ आपको। मैं घर ले लेता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का आपको एग्जाम्पल दूंगा। ये 4-5 घर ले लिए मैंने, 5 घर ले लिए और एक ट्रांसफार्मर है। मैं ट्रांसफार्मर से जोड़ देता हूँ ये। अब देखिए दिखाता हूँ। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ इसमें आ रही है, इस घर में आ रही है, इस वाले में, इसमें और इसमें। अब क्या है, इसमें ठीक लाइट आ रही है, इसमें भी ठीक लाइट आ रही है, इसमें भी ठीक आ रही है, इसमें भी ठीक आ रही है, इस घर में लाइट नहीं आ रही। यानी ट्रांसफार्मर ठीक है, ये लाइन भी ठीक है। अब इस वाली लाइन में कमी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट है ये वाली लाइन, इनमें भी लाइट जा रही है। तो क्या हुआ, इस घर में फॉल्ट है, हम बोल देते हैं क्या है, फॉल्ट है। यानी इनकी ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन कहाँ फॉल्ट है, लेकिन एक छोटी एक घर में फॉल्ट है। क्या बोलते हैं हम, एक घर में फॉल्ट है, बाकी सब घर में क्या लाइट आ रही है, तो ये होता है फॉल्ट। यानी एक माइनर सी फंक्शनलिटी काम नहीं कर रही है, बाकी सब काम कर रही है, तो क्या हो गया, ये फॉल्ट होता है। अब देख लेते हैं आगे हम कि सेवर्टी क्या होती है। सेवर्टी सेवर्टी क्या होती है, सेवर्टी को बताते हैं। सेवर्टी की तीन तीन उसमें हम टर्मिनोलॉजी में इसको लिखते हैं, माइनर, मॉडरेट एंड मेजर, और कह सकते हैं कि लो, मीडियम, हाई सेवर्टी। जैसे मान को चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेवर्टी का। और फेसबुक का पेज है, फेसबुक के जो टाइटल है उसकी स्पेलिंग गलत हो रही है, फेसबुक की जगह फेसबुक लिख रहा है, तो उससे वो मेरी हाई प्रायोरिटी है। जो सेवर्टी है वो मेरी लो सेवर्टी है, क्योंकि उससे मेरा कुछ भी बिजनेस नहीं रुक रहा है कुछ भी। या उसका जो लॉगिन पेज है उसका कलर चेंज है, या फॉन्ट थोड़ा छोटा बड़ा है, तो वो काम तो कर रहा है ना, लॉगिन फेसबुक काम तो कर रहा। तो ये होती है सेवर्टी की, वो हाई सेवर्टी है मेरी, लो सेवर्टी है कि होना चाहिए वो ऐसा, लेकिन उससे मेरी फंक्शनलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंक्शनलिटी प्रॉपर काम कर रही है। ये होती है एसेवर्टी। यानी या उसका लोगो चेंज है, लोगो को जगह कुछ और लगा लिया, लेकिन फंक्शनलिटी थोड़ी रुक रही है। अगर आप फेसबुक चला रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, या मैसेज वगैरह कर सकते हो, उस पर फंक्शनलिटी पे कोई भी उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ये सेवर्टी होती है कि हाई सेवर्टी है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी लो है, कि यानी क्या है कि उसकी जो बिजनेस है उसका बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी फेसबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब प्रायोरिटी देख लेते हैं, प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी है ऑर्डर ऑफ डिफेक्ट फिक्सिंग। यानी हमें जो ये बग या ये डिफेक्ट रिपोर्ट होते हैं, तो उसको जो टेस्टर या जो भी हमारा यूएटी जो हमें ऑर्डर डिफेक्ट रिपोर्ट करते हैं, तो उसको जो क्यूए मैनेजर या सीनियर डिपार्टमेंट है उसको एक प्रायोरिटी में फिक्स करता है। कि बाकी क्या है, टेस्टर को तो अपना सॉफ्टवेयर ही देखना होता है कि सॉफ्टवेयर क्या कितनी कमी है, क्या है, ज्यादा से ज्यादा उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्यूए मैनेजर या जो सीनियर होते हैं उन लोगों के पास और भी बिजनेस देखना होता है उसके सॉफ्टवेयर के साथ साथ। तो ऑर्डर ऑफ डिफेक्ट फिक्सिंग, यानी वो ऑर्डर प्रायोरिटी करते हैं, कि प्रायोरिटी रखते हैं कि किस ऑर्डर में प्रायोरिटी करती है। जैसे क्या है, यहाँ लो प्रायोरिटी में रखना है, मीडियम में, हाई प्रायोरिटी में। टेस्टर ने डिफेक्ट या यूएटी डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन ने बग रिपोर्ट कर दी, तो उस बग को या डिफेक्ट को किस प्रायोरिटी में रखना, लो में, मीडियम में, ये क्यूए मैनेजर या सीनियर जो सीनियर होता है वो उसको डिसाइड करते हैं। तो ये होती है प्रायोरिटी की कौन सा बग पहले फिक्स होगा, किससे हमारे बिजनेस पे कितना परसेंट, कितना हैम्पर हो रहा है किस प्रायोरिटी से, तो उस प्रायोरिटी को क्रिटिकल और हाई में रखेंगे, उसको पहले फिक्स करेंगे। जो प्रायोरिटी से काम चल रहा है उससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है एप्लीकेशन पे या सॉफ्टवेयर पे, तो उसको लो में रखेंगे। और जो मीडियम है, यानी इससे पढ़ भी रहा है, थोड़ा नहीं भी पढ़ रहा हो, होनी भी चाहिए, तो हाई के बाद में लो के पहले, यानी मीडियम को उसमें रखेंगे, प्रायोरिटी में करना है। तो अभी क्या है, आपको ना थोड़ा सा एक होमवर्क टाइप का है, मैं बता देता हूँ। जैसे ये है प्रोडक्ट दिए कुछ प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट है, इसमें ये प्रोडक्ट जैसे चेयर है, पेन है, एसी, मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी कैमरा। तो इसमें क्या आपको लिखना है, इसमें लिखना है आपको हाई सेवर्टी, लो प्रायोरिटी। यानी चेयर की क्या हाई सेवर्टी हो सकती है, लो प्रायोरिटी हो सकती है। यानी चेयर में ऐसी कौन सी कमी है जो हाई सेवर्टी है, लेकिन चेयर पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, कंफर्टेबल है, काम कर रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या है कि यहाँ लो सेवर्टी है, सेवर्टी लो है, चेयर में कोई छोटा वो डिफेक्ट है, कुछ है, लेकिन वो प्रायोरिटी हाई है, यानी हाई है वो, हाई प्रायोरिटी पे कि अगर ठीक होगा तभी ठीक से काम करेगा। यानी आपकी वो चेयर पे आप बैठ नहीं सकते, बैठने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये है लो सेवर्टी, हाई प्रायोरिटी।
तो ये आपको सारे के सारे एक बार टेस्ट के ये लिख के रख लेना, चेयर का, पेन का, इसी मोबाइल लैपटॉप का, ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये था एरर, बग, डिफेक्ट, फॉल्ट, सेवरिटी एंड प्रायोरिटी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तक इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।